श्री छैडाला शास्त्र, रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 67 और छंद है 17। ये पूरा नहीं हुआ था ना भैया कल? कौन सा? 17 नंबर का नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ जी। आगे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र यथार्थता को प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रता। दौल समझ सुन चेत से आने, काल वृथा मत खोवे। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन की महिमा है कि पढ़िए, अर्थ पढ़ो जी। अर्थ। यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल में जाने के लिए पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पना नहीं पाते। ठीक है ना। जी। आचार्य कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल में जाने की पहली सीढ़ी है। मोक्ष जो है आत्मा की अवस्था है। मोक्ष अवस्था किनकी है? हाँ जी, आत्मा की। आत्मा की अवस्था है। एक अवस्था तो है एक जीव आठ कर्म वाली अवस्था। एक अवस्था है आठ कर्म से रहित अवस्था। तो जो आठ कर्म से रहित अवस्था है उसका नाम क्या है? सिद्ध। मोक्ष अवस्था। मोक्ष अवस्था, हाँ जी। है नहीं? अब वो अवस्था भी दो तरह की है। एक तो आठों प्रकार के कर्म के रहित अवस्था मोक्ष अवस्था है। और एक अवस्था ऐसी है जिसमें चार प्रकार का अभाव है। चार कर्मों का अभाव है। घातीय कर्म का अभाव है। वो भी क्या है? वो भी मोक्ष अवस्था है। ठीक है ना। और उसके अलावा जो दर्शन हो के अभाव रूप अवस्था है वो भी क्या है? वो भी मोक्ष रूप अवस्था है। एक देश मोक्ष अवस्था है। ठीक है ना। तो उस अवस्था में जीव सुखी है। जी, उस अवस्था में जीव सुखी है। हाँ, आकुलता नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने का जो साधन है उस समय दर्शन है। चाहे द्रव्य मोक्ष हो चाहे भाव मोक्ष। मतलब जो सकल कर्म से रहता अवस्था है वो तो द्रव्य मोक्ष है कि नहीं? उसका स्वामी कौन है? जीव है। जीव है। और दर्शन हो गए अभाव रूप जो अवस्था है उसमें भाव मोक्ष है कि नहीं? अनंत अवस्था में भी भाव मोक्ष है। तो उसका स्वामी कौन है? जीव ही है। जीव ही है। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं सुख वाली हैं। दोनों अवस्था में जीव कैसा है? सुखी है। सुखी है कि नहीं?
तो इस अवस्था का जो मूल कारण है वो सम्य दर्शन है। क्या चाहे द्रव मोक्ष वाली अवस्था हो चाहे भाव मोक्ष वाली, दोनों अवस्थाओं का कारण कौन है? जीव। नहीं, स्वामी तो जीव है, कारण सम्यक सम्यक दर्शन है। दर्शन कारण है। हाँ जी। क्या करे सालू जी? जी, उसका कारण सम्यक दर्शन ही है, दोनों अवस्थाओं का। दोनों अवस्थाओं, स्वामी तो चाहे जीव है द्रव्य ही, मोक्ष, हाँ स्वामी जी। तो जीव ही रहेगा कि नहीं? हमेशा, हाँ जी, क्योंकि ये गुणी जीव का है, गुणी जीव का जी। कारण सम्यक दर्शन रहेगा। हाँ, कारण सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना जीव तो है कि नहीं? जी, क्योंकि सुख का अनुभव नहीं है। नहीं है। हाँ, जो अपना ज्ञान और अपना सुख है कि नहीं, उसकी प्राप्ति कि नहीं, उसी का नाम मोक्ष है। हाँ जी। क्या भाव मोक्ष? हाँ, अपने ज्ञान और अपने सुख की प्राप्ति का नाम है। हाँ, उसी का नाम मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष अवस्था सुख रूप होती है कि नहीं? हाँ जी। मोक्ष अवस्था कैसी है? सुख रूप है, ठीक है ना? तो उसमें जहाँ अपना ज्ञान अपना सुख हो रहा है कि नहीं, तो वही तो मोक्ष है। हाँ जी, वही मोक्ष है। हाँ, वही भाव मोक्ष है। हाँ जी। अब बाकी का जो कर्म है वो हट जाए, उसका नाम द्रव मोक्ष है। द्रव मोक्ष है, हाँ जी। लेकिन दोनों का कारण कौन है? दोनों का कारण सम्यक दर्शन है। हाँ, इसलिए कहा कि यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल में जाने के लिए पहली सीढ़ी है। हाँ जी। चाहे द्रव मोक्ष हो चाहे भाव मोक्ष, सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए जी। अब क्या कह रहे हैं? इसके बिना हाँ जी, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पना नहीं पाते। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान हो रहा है ना, वो सम्यक ज्ञान नहीं होता, है ना? जो ज्ञान प्रकट हो रहा है ना, हाँ जी, वो सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता। और वो ज्ञान जो प्रकट हो रहा है वो सम्यक ज्ञान कि नहीं, वो चाहे कितना बढ़ जाए कि नहीं, चाहे कितने पदार्थों को जाने, सम्यक ज्ञान नहीं होता, कि नहीं? हाँ जी। चाहे आगम ज्ञान की लब्धि हो जाए तो भी हाँ। और जो चारित्र है, जो कि कसाय से होने वाला चारित्र है कि नहीं, वो चाहे कितना ऊंचा चारित्र हो कि नहीं, चाहे भले ही महाव्रत हो कि नहीं, लेकिन वे भी सम्यक नहीं होते। काय के बिना? सम्यक दर्शन के बिना। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना। क्योंकि ये जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं, वो क्षयपसम के उगाड़ से प्रकट होता है। अब जिसने आत्मा को नहीं जाना है, अर्थात अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं है, तो उस क्षयपसम के भाव में ज्ञान की कल्पना होती है, ठीक है ना? और जिसने स्वरूप में आचरण नहीं किया है, उसे मंद कसाय की क्रियाओं में ही चारित्र भाषित होता है, ठीक है ना? हाँ जी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन के बिना ये ज्ञान और चारित्र सम्यकता को नहीं पाते। हाँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कि चारित्र, हाँ, अर्थात जब तक जीव के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाते हैं। पढ़िए। क्योंकि ग्रंथकर्ता ने इसे मोक्ष मार्ग में
कर्णधार के समान कहा है। सम्यक दर्शन को कर्णधार के समान कहा है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार के समान कहा है। जैसे दुख से भरा हुआ चार गतियों का जो समुद्र है, कि नहीं, तो उससे निकलने के लिए जहाज के समान है। पार लगाए जहाज। हमें क्या करे? हे भव्य जीवो, हे समझदार सियानो, ऐसे पवित्र और महान सम्यक दर्शन को अवश्य धारण करो। सुनो, अवश्य धारण करो। तो कैसे करें? सुनो, समझो और चेतो, सावधान हो जाओ और अपने समय को व्यर्थ बर्बाद मत करो। देखो, यदि इस जन्म में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सका तो फिर इस मनुष्य भव का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मतलब अब अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, इस सम्यक दर्शन को अवश्य धारण करो। चाहे और कुछ काम कर पाओ या न कर पाओ, कि नहीं, मोक्ष मार्ग में विशेष उपलब्धि है वो सम्यक दर्शन ही है, कि नहीं। महाभारत वगैरह की जो उपलब्धि है, कि नहीं, वो सम्यक दर्शन के बिना कीमत नहीं है। क्या क्या? हाँ जी, महाभारत की जो उपलब्धि है वो सम्यक दर्शन के बिना कीमत नहीं है उसकी। सम्यक दर्शन के बिना उसकी कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन के होने पे तो कीमत है, कि नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना कोई कीमत नहीं है। जी, फिर बाल तब के समान है फिर तो सब चीजें। हाँ, तो उन्होंने कहा, तो धारण करने के लिए क्या कहा? सुनो, सबसे पहले सुनो। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सुनने की बात आई है। सुनो। हाँ, सुनने से ही होगा। भाषा जब कर्म इंद्रिय पर जाएगी, करने की बात नहीं आई है कि कुछ करो। हाँ, नहीं, सुनो करो नहीं, सुनो। क्या? हाँ जी, करने की बात कोई नहीं आई है यहाँ पे, सुनने की बात आई है। सबसे पहले सुनो। हाँ, श्री शंकर की धुनी, कि नहीं, गणधर ने सुनी। क्या? जी, समोसण में भी यही हो रहा है। सुनने का काम हो रहा है वहाँ। कोई काम नहीं हो रहा, करने कराने का कुछ भी नहीं है जी, कोई करने की क्रिया नहीं है। सब जीव वहाँ पे जो सभा लगी हुई है, सब जीव सुन रहे हैं। क्या? सही है। सबने अपना उपयोग काय में लगाया है? सुनने में लगाया हुआ है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ना वहाँ कुछ करने की कोई बात चल रही है, कि नहीं। वहाँ तो दिव्य ध्वनि खिल रही है, कि नहीं। तभी तो कहा, श्री शंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। क्या? अंग रचे चुन ज्ञानमयी। हाँ, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। सुब जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। हाँ, नहीं, तो देखो, सुनने की बात आई सबसे पहले, कि नहीं। उसके बाद आई सुनो और समझो और चेतो। समझेंगे बुद्धि के द्वारा। हाँ, तो भगवान की वाणी है, तो उसमें सबसे पहला आ रहा है महान सिद्धांत। हाँ जी, जी, तो उसे सुनो कि सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है। हाँ, कि एक जीवन होने के बारे में, नहीं, मैं कौन हूँ ये जानने के बारे में सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है। तो भगवान की वाणी में आया, एक जीव अर्थात में अनादि से 8 कर्मों के साथ है, नहीं। और 8 कर्म 3 शरीर रूप है। तो ऐसे 3 शरीरों में और जीव में क्या है? भिन्नता है, कि नहीं। अब भिन्नता में साक्षात्कार करने के लिए क्या बताया है? भिन्नता की बात कही है, उसमें साक्षात्कार करने के लिए क्या बताया है?
मतलब जीव को देखने के लिए हाँ, कि दोनों में भिन्नता है, तो जैसे शरीर अलग है तो ये शरीर मिला है कर्म से, तो कर्म भी अलग है जीव से। और तो तब ये गल- 3 शरीर, हाँ जी। जीव का हाँ, कोई तत्वों का प्रदेश कर्म के सिद्धांत। परमाणु रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु तो जीव के ठीक है, तो प्रदेश रूप नहीं होता। वही तो भिन्नता बताई है उसका। हाँ अब जी। साक्षात्कार करने के लिए क्या बताया है, क्या करे अनिल जी? जहाँ कर्म है वहाँ सात जीव है। तत्वों का सिद्धांत बताया गया। ठीक है, सात तत्व सिद्धांत है, तो उसमें साक्षात करने के लिए क्या कहा है? साक्षात्कार कैसे हुआ? भेद विज्ञान करके शुद्ध चैतन्य का संचितन करना। उसका साक्षात्कार होगा इंद्रिय से। इंद्रिय से तो होगा कि नहीं? ठीक है, उसके लिए साधन क्या दिया है? साधन ये जो आगम है भैया, जो भगवान की वाणी आगम है वो तो आगम तो आ गया, जो महान सिद्धांत है वही आगम है। हाँ जी। तो बुद्धि है साक्षात करने को, तो बुद्धि प्रज्ञा छेनी। बुद्धि तो है, बुद्धि तो ठीक है, लेकिन बुद्धि तो आप पे पहले भी है। नहीं, ये वाली भेद ज्ञान वाली बुद्धि चाहिए। अभी भी आपको आ नहीं रहा है। साक्षात्कार करने के लिए क्या क्या दिया है? साक्षात्कार करने के लिए दिया है लक्षण। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लक्षण से तो होगा। हाँ जी, लक्षण, जी जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, लक्षण से ही ग्रहण होगा। ठीक है। हाँ, लक्षण से होगा। पदार्थ मिले हुए हैं कि नहीं? पदार्थ कैसे हैं? मिले हुए हैं। एक जीव और 8 कर्म मिले हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल मिले हुए हैं। तो भगवान ने बता तो दिया भिन्न भिन्न है, लेकिन अब हम साक्षात्कार कैसे करेंगे? हाँ, लक्षणों को जानते। लक्षण से। जी जी। और लक्षण भी कैसा होने चाहिए? हाँ, टंकोत्कीर्ण होने चाहिए लक्षण, दोष रहित। तो दोष क्या है? दोष 3 दोष हैं। तीनों दोषों से अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, जी, इन दोषों से रहित होना चाहिए। हाँ, ये दोष नहीं होने चाहिए लक्षण में। जी। उस लक्षण से साक्षात्कार होगा। हाँ जी। कि नहीं? हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये तो सुनने की बात आ गई कि नहीं? तो महान सिद्धांत तो बता दिया। अब समझो कि इसमें से मैं को देखने के लिए क्या किया जाए? कि लक्षण चाहिए। लक्षण भी कैसे चाहिए? कि निर्दोष, कि नहीं? तो उस लक्षण को अपनी बुद्धि में लो। जी जी। तो कौन सा लक्षण है वो? चेतन लक्षण है। चेतन लक्षण है कि नहीं? जी। और वो चेतना किसमें नहीं है? इस शरीर में नहीं है। शरीर में नहीं है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो इस तरह से प्रयोग करो। हाँ। और उस चेतना का जो कार्य हो रहा है कि बंद पड़ा है चेतन, नहीं, कार्य हो रहा है। तो क्या कार्य हो रहा है? दर्शन ज्ञान रूप से हो रहा है। हाँ, अब वो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? वो इंद्रियों से व्यक्त हो रहा है। वो इंद्रिय तरफ से हो रहा है। हाँ नहीं? हाँ जी। तो वहां से लक्षण बना के और जानो। हाँ जी, वहीं से लक्षण बना के तभी जान सकते हैं। हाँ, वही लिखा है, सुनो समझो और चेतो। जी। ठीक ना? अब आगे क्या कहा कि सावधान हो जाओ। तो मतलब इस काम में सावधान हो जाओ, मान जो ये काम बताया है, सुनो, समझो और चेतो। एक ही काम करो। क्या? हाँ जी, एक ही काम करो। हाँ, यही काम करो बस। सुनो, समझो और चेतो। जी। नहीं, जब भूलो तो सुनो, जब भूल जाओ तो क्या करो? सुनो, तो फिर से सुनो। जी। हाँ, सुनो और फिर समझने लग जाओ। जी। और फिर चेतने लग जाओ। जी, अपने आप देखने लग जाओ अपने आप को चेतन रूप से। मतलब जब विस्मरण हो जाए, भूल जाओ, तो सुनने में जाओ कि नहीं? सुनने से फिर समझने में लग जाओ। हाँ जी। और फिर चेतने लग जाओ। फिर चेतने लग जाओ। जी। तो
वो इसी काम में सावधान रहो। जी, नहीं। इसी काम में पूरे, हाँ, अपना हाँ। सारा समय इसी काम में लगाओ। सावधान कर इसी रहे, काम यही में करने लगो। योग्य है और कुछ नहीं है। हाँ। कैसे सावधान हो जाए हम्म, कि अपने समय को व्यर्थ बर्बाद मत करो। जी। क्या हम्म, वो, हाँ, व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। हम्म, इसके अलावा सुखी होने के लिए दूसरे काम की तरफ मत झांको, कि नहीं? हम्म, जी। हाँ। क्यों हम्म, कि देखो, यदि एक जन्म में समय दर्शन को प्राप्त नहीं कर सका तो फिर इस मनुष्य भव का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जी, जी। इसलिए कह रहे हैं क्या? हाँ, पंडित जी यही कहते थे, आखिरी जन्म समझ के ही करो, बिल्कुल, इसके बाद हाँ। मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। हाँ, हम्म, क्योंकि ये काम जो यहाँ पे किया जा रहा है ना, हम्म, ये और जगह बड़ा मुश्किल है। जी। क्या? यहाँ की बात तो और जगह बढ़ सकता है, लेकिन हाँ। जी, अब यहाँ ये जैसे अभी आप या हम सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं कौन ये जानने का काम कर रहे हैं, कि नहीं? कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कि नहीं? है। जी, अनुकूल है सारी हाँ, परिस्थिति। मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा है, कि नहीं? जी, कोई विरोध जी। नहीं कर रहा है, जी, कोई झगड़ा नहीं है सरकार की तरफ से, जी। कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब जी काम नहीं करोगे, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। कोई ऐसा कर रहा है कोई? नहीं, कोई नहीं है, सब। पता आप जैसे ये जो ये चल रहा है, हाँ, नेटवर्क चालू है, ये नेटवर्क कहाँ से मिला? हाँ, सरकार की तरफ से मिल रहा है। सरकार तरफ से। अब तो सरकार को पता नहीं है ये इतने लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी, पता है, सब पता है। लेकिन अगर कोई मान लो अगर इतनी इतनी जो मीटिंग चल रही है, इसको सरकार की तरफ से अगर कोई रोक लग जाए। हाँ, हाँ, मतलब रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब अब तो अगर जानना चाहे तो जान सकते हैं ये इतने लोग मिलकर क्या जान बात सकते कर रहे हैं, कि हाँ नहीं? जी, जान सकते हैं। जान सकते हैं, लेकिन जी। कोई ऐसा नहीं है कि सर तुम्हारे पर कोई आपत्ति आ जाए, कि जी, नहीं? जी। कि तुम की बात कैसे कर रहे हो। हाँ जी, तो देखो, सब तरह से अनुकूलता है, कि है। नहीं? हाँ शारीरिक रूप से भी अनुकूलता है, जी, कि नहीं? जी। मानसिक रूप से भी अनुकूलता है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो ये हर समय ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, सब क्योंकि सीध में हाँ, है प्रकृतियाँ। हाँ, इस गति के बाद जो गति है तो क्योंकि भव तो आएगा दूसरा, कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। आएगा। अब मनुष्य मनुष्य के नहीं आया तो कौन सा आएगा? या तो देव का आएगा, कि नहीं? हाँ या जी। त्रिवंश का आएगा, या जी। नरक का आएगा, जी, कि नहीं? जी। तो नरक में जी काम हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा, इतना दुख है अधिक। हाँ, इतना दुख है, कि नहीं? शारीरिक पीड़ा इतनी ज्यादा है, कि नहीं? तन का दुख इतना है कि उसमें पूरा मन लगा हुआ है, जी, कि नहीं? जी। तन का दुख भी है और मन का दुख भी है। हाँ जी, कहाँ पे? नरक में। हाँ, नरक में, जी, यानी तो उस दुख से ही छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कौन नहीं। क्या समझे, क्या करे? हाँ, होश ही नहीं है किसी और हाँ। चीज की, इतना दुख। और त्रियंच गति में भी यही हाल है, कि हाँ, नहीं? दुख की अधिकता है। मन का दुख बहुत है, कि नहीं? हाँ, साथ में मन का दुख भी है। है। अब देवगति में, तो देवगति में तन का दुख नहीं है, कि नहीं? लेकिन मन का दुख है, जी, है। कि नहीं? लेकिन तन के दुख के साथ, वो तन के सुख के साथ, कि नहीं? तन का दुख नहीं है। हाँ, कषाय लेकिन वो, हाँ, उसके साथ विषय कषाय का संस्कार है। हाँ जी, तो विषय। विषय कषाय का संस्कार होने से वो वहां का टाइम पता नहीं चलता कब निकल गया। जी, जी। लेकिन अब मनुष्य पर्याय का विचार करो तो इसमें दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ तन का दुख भी आता है, कुछ मन का भी आता है, कि नहीं? जी। अब मन का बना रहता है, कि नहीं? और तन का बदल जाता है। हाँ जी, दोनों बातें चल रही हैं यहाँ पर। दोनों चल रही। तन का दुख बदल भी जाता है, कि नहीं? कम भी हो जाता है, हाँ, और बढ़ भी जाता है, हाँ। कि नहीं? बिल्कुल कम भी हो जाता है। कौन सा? तन का। तन का। और मन मन का बना रहता है। मन का बना रहता है, जी, कि नहीं?
जी तो जो तन का दुख बढ़ता है हम्म, तब जीव व्याकुल होता है। क्या जी हाँ जी हम व्याकुल हो परेशान जाता कब है। होते हैं? जब तन का दुख ज्यादा बढ़ जब जाता तन है। का दुख बढ़ता है। जी तो जब सहन सहन नहीं होता है हाँ तब जी जानना चाहते हैं कि जी हमें दुख कैसे हो रहा है, जी दुख कैसे खत्म हो, क्या करें कि जी नहीं। जी उपाय करना चाहते हैं उसके। हाँ, तब हम्म, तब तब भगवान को ढूंढते हैं कि हम्म, नहीं, हम्म, कि भगवान बचाओ कि जी नहीं। जी तब तब पता चलता है कि कहाँ जाए, कौन भगवान है कौन नहीं है, ये सब बातें तब तब खोजी जाती हैं हाँ कि जी नहीं। हम्म, कि जैसे आज आप इस कार्य को कर रहे हो हम्म, कि नहीं, तो हम्म, कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल हो गए होंगे, 10-11 साल। 10 साल। जी तो अब 10 साल के पहले पहले क्या था कि पहले हम्म, कोई काम नहीं कि नहीं। हम्म, हम्म, तो कोई ना कोई बात तो आई होगी मन में कि नहीं, हाँ जी तब इस काम में लगे हाँ कि जी नहीं। हाँ जी कुछ कुछ जो इससे पहले जो हो रहा था उसमें कुछ खतरा दिख रहा होगा कि नहीं, जी 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 कि अगर ऐसे चलता रहा तो नरक पहुंच जाएंगे कि नहीं, हाँ जी हाँ जी रेंज कहानियां रखने के वानियां लिए। कहानियां हाँ वानियां पढ़ते थे तो ये नहीं लगता था कि हम सही चल रहे हैं। हाँ, तो मतलब आगे डर तो लगा। डर लगता था। जी मतलब कहानियां पढ़े या पुराण हम्म, पढ़े कि नहीं, तो हम्म, कैसे भी करके जी लगा के अगर इसके बाद मतलब अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो नहीं। जाएगा। हाँ जी तो अब वो डर की वजह से और दुख दुख ना हो कि नहीं, ऐसा हमें ना हो इसलिए आ गए हाँ जी धर्म में कि हाँ नहीं। जी हाँ जी तो अब ढूंढना चालू किया कि सच्चा धर्म क्या है, कि धर्म तो जी ये भी कर रहे हैं लेकिन इन्हें का दुख तो मिट नहीं रहा कि नहीं। हाँ जी हाँ जी फिर धर्म के लक्षण सांचे झूठे धर्म के लक्षण आगम में आए कि नहीं। जी जी और ये भी आया कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते कि जी नहीं। जी तब फिर आप मन में क्या आया हम्म, कि कि मोक्ष का प्रारंभ कहाँ से होगा? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से कि नहीं। जी तो आप जी सम्यक दर्शन का उपाय करने लगे हाँ जी कि नहीं। जी अब सम्यक दर्शन का उपाय करने लगे। अब उपाय क्या है ये बताने वाले भी मिल गए। मिल गए। सम्यक दर्शन तो बहुत जीव करने चाह रहे हैं, सभी जैन चाह है रहे हैं। कि नहीं। जिन्हें मोक्ष चाहिए वो सम्यक दर्शन तो करना चाह रहे हैं। आप सब करने चाह रहे हैं लेकिन सम्यक दर्शन हो ही नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा क्योंकि बताने अगर वाले सही कविता नहीं जी, होते। हाँ भैया, कैसे होगा जब पता ही नहीं कि स्वरूप ही नहीं मतलब पता ये है है, सम्यक हाँ, दर्शन होगा जैसे कैसे। आप जैन हो, हम भी जैन हैं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी जिन आज्ञा को मान रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब जी, तो कर रहे हैं सब कि कर नहीं। रहे हैं और सब इसी को सम्यक दर्शन सोचते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, सच्चे देवशास गुरु की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये सम्यक दर्शन ही है। यही सम्यक ये इनको दर्शन है पता ही नहीं कि कि सम्यक नहीं। दर्शन असलियत में है कि हाँ किसी को। हाँ, मतलब ये है कि जैसा जितना आप कर रहे हो हम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा लोग कर रहे हैं ज्यादा कि नहीं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उनके सामने। हाँ, तो दर्शन पूजन कि नहीं, दान वगैरह सब कर रहे हैं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी और सम्यक दर्शन चाह रहे हैं जी और सम्यक दर्शन हो नहीं पा रहा, जी ठीक है ना। हाँ जी अब क्या किया कि सच्चे देव सच्चे गुरु और जो शास्त्र हैं उनको ही हम मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे, ऐसा करके भी हाँ सोच रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन है। हाँ क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत क्या है? सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन हाँ जी ऐसा आगम में कहा है हम्म कि नहीं। हम्म तो वो उस अब हमने ऐसा समझ लिया कि झूठे को छोड़ो और सच्चे को पकड़ो, हाँ वही हाँ सम्यक दर्शन हाँ, है। और अगर झूठे में चले आएंगे तो ये मिथ्यात हो जाएगा, इसको हाँ, और मिथ्यात झूठे मानते को हैं। अगर पूज लेंगे हम्म तो मिथ्यात हो जाएगा। हम्म इसलिए हमने कुदेव कुगुरु कुधर्म को छोड़ दिया करेंगे हाँ और देवसार गुरु को ग्रहण किया। और तो इसे अगर हमने इतना कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया। जबकि ये सम्यक दर्शन नहीं है। जी, अंश भी नहीं है। तो अब आगम में तो लिखा है सच्चे देवसा गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। वो तो इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बात तो यहीं से मिलेगी ना, सम्यक दर्शन के लिए जो साधन तो यही बनेगा ना। तो लेकिन आगम में लिखा है वो सही लिखा है।
वो निमित्त कारण की अपेक्षा लिखा है। निमित्त कारण की अपेक्षा, जी हाँ जी। जब जब भी आप सम्यक्ति बनोगे तो यही निमित्त बनेंगे, यही निमित्त बनेंगे, इसके बिना नहीं बन सकते। इनके बिना नहीं हो पाएगा, हाँ। इसलिए लिखा है हाँ जी। कि नहीं। लेकिन इन्हीं का ऐसा श्रद्धान करना हाँ और कि झूठे को छोड़ देना हाँ, कि नहीं, हाँ। उसका नाम सम्यक दर्शन अकेले का नहीं है जी कि नहीं। हाँ जी। सम्यक दर्शन में तो एक वस्तु है कि नहीं, उसके अवलोकन का नाम सम्यक दर्शन है। जैसी उसके स्वरूप है हाँ, उस वैसे ही जानना। वैसा विश्वास हो जाए, वैसी प्रतीति आए और वैसा जानना हो जाए, जी उसका नाम है हाँ, सम्यक दर्शन। हाँ। केवल जो निमित्त कारण है कि नहीं, सच्चे कारणों को केवल रखना और झूठे को छोड़ देना, उसका नाम अकेले का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं, वे कारण जरूर हैं कि नहीं, लेकिन उनसे उस वस्तु का पता मिलेगा जी क्या? कि वस्तु कहाँ है, कैसी है, किसको आपको ध्यान है, किसको आपको देखना है, हाँ, वो सब। उसका पता वहीं से मिलेगा कि नहीं, वे ही निमित्त बनेंगे। जी इसलिए कहा है कि सम्यक दर्शन है देव सच्चे देवता गुरु का सद्दान। हाँ, क्योंकि इसके बिना हो नहीं लेकिन वो सकता। वस्तु जो है उसका पता वहां से मिलेगा, लेकिन उस वस्तु को जब आप देखोगे कि तब नहीं, होगा सम्यक जानोगे दर्शन। और विश्वास करोगे, तब सम्यक दर्शन है। हाँ क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी भैया, आगम से तो पता चलेगा, लेकिन उस वस्तु को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति। हाँ, जब जानोगे तो विश्वास आएगा कि मैं ऐसा हूँ कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, उसका नाम सम्यक दर्शन हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन। जी ठीक ना। तो वो काम अभी जैसे आप कर रहे हो कि नहीं, तो इस तरह से फिर आगे आगे अवसर मिलना बहुत कठिन है, कहने का मतलब। हाँ जी, जी बिल्कुल, क्योंकि काकताली न्यायवश सारी प्रकृतियां सीधी होनी बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मनुष्य पर्याय में जो जो तन का और तन का दुख है ना, वो घटता बढ़ता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत से ऐसे कारण बनते रहते हैं जिससे हमें इस बात का भय रहता है कि हमें हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए कि नहीं, हमारी गति खराब ना हो जाए कि नहीं। इस तरह के बनते रहते हैं ना कारण, बनते रहते हैं जी। हाँ, जैसे देव गति है तो उसमें कोई ऐसे कारण बनते नहीं दिखते हैं कि जिससे डर लगे कि नहीं। जी, वहाँ तो साता चल रही है, साता चल रही है, शरीर में खूब बल है और विषय संस्कार अनादि का है ही, विषय कसाय का। हाँ, तो भोग रहे हैं जी, पता भी नहीं चलता कब आयु पूरी हो गई। जी जी। जब 6 महीने रह जाते तब मालूम पड़ता है, तब उससे कुछ होता नहीं है फिर। हाँ, तब आप ये काम कर नहीं सकते जानने का। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो दशाएं हैं वे बराबर चित्र विचित्र होती रहती हैं कि नहीं, इसलिए ध्यान भी रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, कैसे बचे, क्या करें, दुख से कैसे छूटे कि नहीं। ये दुख क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तन का और मन का दुख चलता रहता है यहाँ पे, जी, इसलिए यहाँ पे ये काम कर लो कि नहीं। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के मिलने का भी सानिध्य बन सकता है। ये भी बन सकता है कि नहीं। जी जी, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारी हालत है वैसे आपकी है। हाँ, क्या, जैसे हम संसार के कारणों से बचना चाह रहे तो आप भी बचना चाह रहे कि नहीं। मैं कौन हूँ, हम भी जानना चाह रहे, आप भी जानना चाह रहे जी कि नहीं। तो चर्चा भी हो जाती है क्या, जी जी। नहीं, ये पर्याय में कहाँ चर्चा हो रही है, वो तो विषय में लगे हैं। हाँ जी, क्या जी, चर्चा ये पर्याय में, हाँ, चर्चा मुश्किल होती है। हर जगह हाँ, और या तो उसी सर्वार सिद्धि पे हर जगह नहीं होती, वहाँ पे भी देव, उसमें भी। हाँ, वहाँ पे हर जगह कहाँ सर्वार सिद्धि तो एक अवतारी जीवों को मिलती है। तो पहले से छाया समय दृष्टि है। हाँ जी, नहीं, दक्षिण के दिशा में जो देव है वो कॉलोनियां है देवों की, लेकिन वहाँ में तो जब जाओगे आप, जब समय दर्शन ले होने के बाद जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अगर बिना समय दर्शन के तो देव दुर्गति में जाओगे। जी जी जी। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं, वहाँ तो सब विषय कसाय में लगे हैं। हाँ,
अब माँ किसी ने पूछा ऐसा आत्मा का स्वरूप बताओ, माँ कोई क्या करना है, तुम तो काम करो अपना। जो सम्यक लेके जा रहे हैं वही हाँ वही स्वधर्म वहाँ, के साथ स्वभाव में जाते हैं। हाँ वही अलग अलग रह पा रहे हैं, बाकी तो सब उन्हीं में शामिल है। हाँ, कि नहीं, तेज गति में कोई बातचीत हो नहीं पाती कहीं, कि नहीं, नरक में झगड़े ही बहुत है। टाइम ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे तो दुख झेलने के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है तो उधर। भाई यहाँ पे जो अभी ऐसे वार्ता चल रही है तो जो मनुष्य गति में हो पाती है। जी जी जी। कहने का मतलब इसकी ये है। महत्ता, इसकी महत्ता इसीलिए है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करा देगी। हाँ, इसलिए तो मनुष्य पर्याय की बात चल रही है। ये मनुष्य भाव मिलना अत्यंत कठिन है, तो मनुष्य भाव पे जोर क्यों दिया जा रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय हो सकता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य भाव पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि जितने सम्यक दर्शन के साधन है, निमित्त साधन है, कि नहीं, उनका प्रयोग सबसे ज्यादा मनुष्य भाव में हो सकता है, सबसे ज्यादा। जी जी। जैसे देव सात गुरु है, कि नहीं, तो सच्चे देव सात गुरु का कोई जो साधन है तो सबसे ज्यादा मनुष्य कर सकते हैं। हाँ जी। ट्रेन तो नहीं कर पाएंगे, नार की कर नहीं सकते, कि नहीं। और कोई संयमधारी गुरु देवों में तो मिलेगा नहीं ना, नरकों में मिलेंगे। हाँ, अगर कोई बताने वाला भी है तो वो यहीं मिलेगा, इसी क्षेत्र में। हाँ, अब बताने वाले और सुनने वाले और समझने वाले सब नहीं मिलेंगे, कि नहीं, क्योंकि जिस जा बीमारी से आप परेशान हो उससे हम भी परेशान हैं। क्या जी, मतलब जिस दुख से आप डर रहे हैं हम भी डर रहे हैं। नहीं है समझ? हाँ जी, सभी वही एक ही, सबको अभी तो चर्चा हो रही है। हाँ, अगर आपको ये चर्चा इष्ट नहीं है हाँ, तो अब कोई जरूरत ही नहीं, आप आओगे ही नहीं। कोई नहीं। हाँ, इष्ट है, हम चाहते हैं तभी तो। अब जितने जीव सुन रहे हैं सबको कुछ ना कुछ लगा है मन में, कि इस नहीं। संसार में सबको दुखी देखकर लोग किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह परेशान हो रहे हैं, तो इससे देख के लग रहा है कि कैसे छूटेंगे हम यहाँ से। कुछ ना कुछ सबको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे समझना चाहिए, हमारा इसमें हित है, कि नहीं, तभी लग रहे हैं। तो ये जो चर्चा है जिस मनुष्य भाव में ही हो पाती है सबसे ज्यादा, है नहीं। तो ऐसी भावना भी है कि हमें किसी प्रकार का निदान भी नहीं है और किसी भी प्रकार के भोगों की वांछा भी नहीं है, ना कोई स्वर्ग और इंद्र संपदा भी चाहिए। हमें तो सीधा अपने आत्म कल्याण करके और संसार का अभाव करना है, बस। रोग दूर हो जाए, जन्म मरण का रोग दूर हो जाए, बस। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है ना, तो ये आपको एक लाइन बन गई ना, आपके एक मतलब आपका एक टारगेट फिक्स हो गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपना स्वरूप का पता होना चाहिए, कि नहीं। एक टारगेट बना है पास और कुछ तो अब इसमें क्या है कि इसमें कोई जीव अगर इधर उधर सरकता भी है, कि नहीं, तो फिर दूसरे जीव उसे अलर्ट कर देता है, कि नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई पुण्य के फल चाहने के लिए करा है ये काम, कि नहीं। जी जी। तो कोई चर्चा में शामिल होगा तो कोई दूसरा जीव टोक भी देगा कि पुण्य से तो कुछ नहीं होगा, पुण्य से तो देव पर्याय मिलेगी और फिर आगे पेड़ बन जाओगे, कि नहीं। पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। हाँ, तब फिर वो पुण्य की चाह वाला पीछे हट गया, कि नहीं। अब जाएगा। हाँ, मान लो कोई अज्ञान में पुण्य से ही फल सुख चाह रहा था, कि नहीं, और चर्चा में आया तो किसी ने बोल दिया, कि नहीं, कि ये तो 12 भावना में लिखा है कि पुण्य फल से तो एक इंद्री बनोगे, तो उसका विचार बदल जाएगा, कि नहीं। बिल्कुल वो चाहिए ही नहीं, वो तो बिल्कुल वो तुरंत बदल जाएगा, अरे जी तो गड़बड़ है, कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें मनुष्य भाव में ही हो पाती हैं, मनुष्य भाव में ही हो पाती है। हाँ, अच्छी तरह से, कि नहीं। सही बात। हाँ, और जो देवों की चर्चा है वो तो उनकी चर्चा होती है जो वास्तव में पहले से समदृष्टि हैं, कि नहीं। सही बात है। वे अपने से भी ज्यादा अच्छी चर्चा करते हैं, कि नहीं। जी जी। लेकिन वहां पे भी देव चर्चा करते हैं जो समदृष्टि हैं जी। और देवता जो हैं वो तो काम में लगे हैं, क्या। सही बात है। हाँ, उनको वो इष्ट ही नहीं है, जो सम्यक दृष्टि। हाँ, उन्हें कोई परेशानी नहीं दिख रही ना, हाँ, शारीरिक कष्ट ही नहीं है कोई माँ। बिल्कुल। हाँ, शरीर का कष्ट कोई नहीं चाहता,
क्या? शरीर का कष्ट किसी को पसंद नहीं है। हाँ, और मानसिक कष्ट की कोई किसी को खबर नहीं है क्या? नहीं, नहीं है, मानसिक कष्ट की किसी को खबर नहीं। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी गुरु। यहाँ पर क्या दशा बन रही है? शारीरिक मानसिक दोनों कष्ट हो रहे हैं। मतलब यह है कि शारीरिक दुख को कोई नहीं चाहता यहाँ पे, नहीं चाहता जी। और मानसिक दुख की किसी को खबर नहीं है। हाँ जी। क्या? भैया, मानसिक दुख की खबर नहीं है, थोड़ा इसका खुलासा दो। मानसिक दुख क्या? जैसे आपका नाम क्या है? शरीर का नाम भैया संध्या है। संध्या है कि नहीं? तो शरीर का नाम संध्या है, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो इसमें संध्या रूपी देह में जीव रूप से हूँ। तो मेरा नाम संध्या है, ऐसे ही समझने लगो, इसमें क्या दिक्कत है? ये व्यवहार रूप से तो यही समझ में आता है, मेरा नाम संध्या है। व्यवहार रूप नहीं, तुम तो सीधा समझो, व्यवहार व्यवहार छोड़ो। हाँ भैया, मोह बस तो यही समझ में आता, मेरा नाम संध्या है। तो ये आपने ये कैसे आपको पता चला कि संध्या शरीर का नाम है? कैसे पता चला? ये तो आगम द्वारा आप लोगों की वाणी सुन के समझ आया। तो कैसे सुना आपने? कर्ण इंद्री से। किसने सुना? मैंने सुना। तो मैंने सुना, तो वो यही है मानसिक दुख। अच्छा, समझ, ठीक है। तुमने सुना कि तुमने जाना? हाँ भैया, कर्णेंद्री से सुना और मैंने जाना ये इस तो तरह। आप तो कह रहे हमने सुना, कान से सुना क्या? अभी आपने कहा शरीर का नाम संध्या है कि नहीं जी। तो हमने आपसे पूछा जी शरीर का नाम संध्या है, जी आपको कहाँ से पता चली? तो आपने कहा सुना हमने कि नहीं। तो हमने पूछा काय से सुना? तो आपने कहा कान से सुना। फिर हमने पूछा किनने सुना? क्या हमने सुना? जब आप कान से सुनते हो, जी विचार है आपका कि नहीं, तो अब आपका जी विचार होगा कि नहीं कि कान सही रहना चाहिए? हाँ भैया। जी तो मन का दुख है। आया, समझ आया, ठीक। मतलब इंद्रिय के विषय भोगों में ही लगे हैं, उसको सही रखने की। मतलब ये है कि मन का दुख माने मिथ्या भाव। क्या? मिथ्या भाव। हाँ, मन का दुख माने मिथ्या भाव, और तन का दुख माने हसाता वेदनी का काम। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, तन का शरीर का दुख माने असाता, ये तो शरीर का दुख तो असाता वेदनी से आ रहा है। हसाता वेदनी का काम है वो। और तो मन का दुख है आकुलता रूप दुख है, क्योंकि बार बार इच्छा खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि मोह भाव चल रहा है, तो ये मिथ्या भाव हुआ। हाँ, तो मन का आकुलता हो दुख रही का है ना। सीधा सोर्स है मिथ्या भाव। हाँ, उससे आकुलता बनी हुई ना बराबर, कि हम बदलना चाह रहे हैं सामने सामग्री को, वो बदल नहीं पा रही है, तो आकुलता हो रही है। तो तुम बदलने जा रहे हो काय के लिए? सुख के लिए? सुख के लिए ना। हाँ, वही उपाय कर रहे हैं। अब सामने वाली सामग्री बदलना चाह रहे हैं सुख के लिए, तो यही तो मिथ्या भाव है। यही मिथ्या भाव है, क्योंकि सामने वाली सामग्री बदले नहीं बदले, तुम्हें सुख कहाँ से हो जाएगा? जी जी जी। हाँ, तो उसमें सुख नामक गुण ही नहीं है। हाँ जी। सुख तो आपका खुद का स्वभाव है जी। तो हम सामने कर रहे काम, तो जी तो मिथ्या भाव है। जी जी। अब सामने वाला द्रव बिल्कुल स्वतंत्र है। हाँ, वो किसी और कारण से है। हाँ, तो अब तुम्हारे हाथ में क्या आएगा भाई? आकुलता ही आएगी। अब दुखी, अब ये मन उसमें लगा हुआ है, मन जब से करने में उसको, यही तो मन का दुख है। ये मन का दुख है, वो उसको करने में लगा हुआ है, किसी तरह बदल जाए, वो बदलेगा नहीं। अब कहीं से आप सुख चाह रहे हो, फिर आपको हमने इनके लिए इतना किया, हमने ऐसा किया, कुछ भी नहीं किया, इनने कुछ भी नहीं किया कि नहीं। तो वही तो मानसिक दुख है। हाँ, वो मन मतलब पूरा उपयोग हमारा उसी में चला गया ना सारा। हाँ, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जगह नहीं। हाँ हाँ नहीं। हाँ जी। और तन का दुख माने असाता वेदनी का काम।
जी, वो तो साता से आ ही रही है। अब जो मिथ्या भाव है वो तो रेगुलर है नहीं, चालू है। जी और इधर वेदनी वाला है वो बदल जाता है हाँ, कभी साता कभी असाता। नहीं। तो हमारा पूरा फोकस काय पे है? फोकस तो हमारा मतलब शरीर। हाँ, मतलब जब तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, कुछ पता ठिकाना नहीं है, तो सबका फोकस रहता है शरीर के दुख शरीर, पे हाँ जी। कि नहीं। इसको नहीं होने दो कि नहीं। हाँ, इसी को समय सही करने में लगे रहते हैं, या ये सही इसी बना को रहा सही है। करने में लगे हैं हाँ। कि नहीं, कि शरीर तन का दुख नहीं होने दो, तन का दुख रोको, तन का दुख रोको। क्योंकि तन को अपना मान रखा है ना, तो इसलिए इसको हाँ। ये इसी वजह से लगे हुए हैं इसमें। अब तन का दुख रोकने के चक्कर में मन का दुख बढ़ती जा रहा है। हाँ, पूरा उपयोग इसी में लगा हुआ है। तन के सुख को संवारने में पूरा उपयोग, पूरा मन लग रहा है पूरा। हाँ, पूरा और तन का दुख हर जो टाइम है इसी का विचार वो होता है। हमारे का दुखता नहीं है। और जब वो असाता वेदनी का उदय आता है तुरंत हो जाता है। जी, क्या वो रुकेगा नहीं। वो है ही नहीं अपने अधीन। क्योंकि वो अपने, हाँ, अपने आश्रित वो है ही नहीं, वो कर्म के आश्रित है, अलग हाँ, है। वो तो असाता वेदनी का जो काम है वो है तन का दुख सही। जी कि नहीं। अब वेदनी है वो क्रम से चल रही है जी क्या, जी, वो क्रम है उसका भी अपना। उसका क्रम है, कहीं साता कहीं कभी असाता, ऐसा, हाँ कहीं साता कहीं असाता। हाँ, तो वो तो उसको तन को तो वो कर रही है कवर उसको आप कि छेड़ नहीं। नहीं सकते। हाँ। हाँ, कुछ ऐसी ऐसी वेदनी में एक ऐसी खास प्रकृति है, वो तो रेगुलर चालू है, वो तो मिटते नहीं है। किसमें? वेदनी में? हाँ, वेदनी में रेगुलर कौन सी? वेदनी में भी असाता है नहीं। हम्म कुछ तो असाता की प्रकृतियां बहुत हैं। अच्छा, वेदनी कर्म के रूप बहुत हैं। हाँ जी, ऐसे उनमें बहुत। हाँ। उनमें कुछ रूप तो ऐसे हैं तो रेगुलर चालू है, वो नहीं बदलते, वो तो खास तरह के हैं जैसे है नहीं। जैसे भूख वगैरह का। और क्या, जैसे किसी के पैर में लग जाए तो पैर में लग जाना वो भी तो असाता है, हाँ जी, और भूख की पीड़ा होना वो भी ऐसा आता है। वो भी असाता है। और नहीं, जब तो खाना इसमें मिलता दोनों में है। अंतर क्या है? हाँ, दोनों में अंतर, दोनों असाताओं में दोनों अंतर क्या है? दोनों असाता के बाद में। वो तो असाता वेदनी के वजह से ये दोनों कि जी नहीं। जी चाहे भूख की पीड़ा हो या पैर में चोट लग जाए, जी, दोनों का कारण कौन बना? असाता। असाता वेदनी का उदय कि नहीं। लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या? दोनों शरीर। भैया एक का तो फिक्स पॉइंट है, हाँ, भूख लगना या खराबी, और वो पैर में भैया, चोट लगना या कहीं भी, वो तो कभी भी हो या भैया ना नहीं, हो, वो एक तो हम हो रही है, रेगुलर नहीं है। एक तो लगातार और है ये जो भूख पेट लगना वाला है। हाँ, लगातार है। मतलब ये है कि पैर वाला कभी एक कभार का है। खास स्थान है कि नहीं, खास जगह है, वहीं पे उसका काम होता है। हाँ जी, और असाता वेदनी के जो पैर में चोट लग जाए तो वो भी असाता है, हाथ में लग जाए तो वो भी असाता है। भाई तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो अनादि का रुख लगा आ रहा है, अरे एक कर्म के संयोग से लगता है टेम्परेरी। वो तो मतलब तुम तो इतना समझो कि असाता वेदनी के तमाम रूप हैं कि नहीं, उसमें एक रूप छुदा है कि नहीं। एक रूप उसका क्या है? छुदा। छुदा। तो अब कहने का मतलब ये है कि जिस तन का दुख है उसको रोकने में लगे हैं कि नहीं, और जबकि मूल कारण मन का दुख है। क्या? मूल कारण मन का दुख है। हाँ, अब जैसे मुनराज है तो मुनराज पे मन का दुख बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो तुम्हारे तन के दुख की कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है, इसे मूल रूप से दुख फिर वही हो गया मन का। हाँ, ठीक है ना। तो वो सब बातें यहाँ समझी जाती हैं क्या। इसलिए मनुष्य भाव की बात चल रही है कि मनुष्य भाव का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो इतना जोर क्यों दे रहे हैं मनुष्य भाव पे? क्योंकि यही सब क्योंकि यही से सुधार जा सकता है। हाँ, कि मनुष्य भाव में सारी जो समस्याएं हैं इसके बारे में, क्योंकि सारी समस्याएं यहाँ मौजूद हैं कि नहीं। समस्या भी मौजूद है और समाधान भी मौजूद है। समाधान भी हाँ, यही है। समाधान भी मौजूद है।
यही देवशास्त्र गुरु भी यही मिलेंगे। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, समस्याएं हाँ। भी यही हाँ, है और यहाँ हल पे भी यही यहाँ पे होंगे। हाँ। आचार मनुष्य भाव का एकदम टारगेट कर रहे हैं कि मनुष्य भाव मिलना बहुत कठिन है। तो मनुष्य भाव हाँ। पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ सारी बातें मौजूद हैं, समस्याएं भी हाँ। मौजूद हैं और समाधान हाँ। भी मिल सकता है। हाँ जी, इसलिए बात चल रही है कि नहीं? इसलिए हाँ, हाँ, अब इसलिए और कह रहे हैं दूसरी कि जगह, व्यर्थ मत करो। हाँ। हाँ, मनुष्य भाव को छोड़ के और दूसरी जगह देखो तो कहीं समस्याएं बहुत है, समाधान कहीं नहीं है, हाँ कि नहीं? जी जी, कहीं समस्याएं ही नहीं है तो समाधान भी कोई नहीं ढूंढ रहा, नहीं ढूंढ रहा। जी, ठीक है ना? हाँ जी, जैसे देवगति है तो देवगति में शारीरिक समस्याएं भी नहीं है, नहीं है तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, चिंता नहीं हो रही। जी, है नहीं? नरक रेंज में समस्या इतनी है, कि समाधान उस- कुछ नहीं है। हाँ क्या? जी, समाधान कुछ भी नहीं है वहाँ पर। कुछ भी नहीं है। जी और यहाँ पे के समस्याएं भी हैं और समाधान भी है। जी, अब आई समझ में? और आप आई। बात को, सच्ची बात को समझना चाहो तो यहाँ समझ सकते हो। मनुष्य में हाँ, बुद्धि मिली है यहाँ आपको, यहाँ पे, हाँ, पढ़ सकते हो, यहाँ पे समझ सब सकते हो, साधन सोच सकते मौजूद हो। है। हाँ, साधन सारे हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य भाव का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पढ़िए। जी, यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने वाला, यह मिथ्यात्व कर्म के उदय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पंच परावर्तनमय संसार में परिभ्रमण करता हुआ आया है। हाँ, ये तो पीछे की बात कर दी कि नहीं, कि हाँ जी। पीछे पंच परावर्तन होता चला रहा है। क्या? जी, पंच परावर्तन में जी आ गया मनुष्य पर्याय, हाँ जी, कि पीछे से क्या चलता चला आ रहा है। हाँ जी, ये सब पंच परावर्तन चल रहा है सब जगह। कोई भी पंच- ऐसे जगह हाँ, नहीं है, कोई ऐसा शरीर नहीं है जो लिया जो है। मिथ्यात्व के भाव वाले जीव हैं वे पंच परावर्तन में चल रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी, जीव कहीं ठहर नहीं रहे हैं, नहीं, चलते चले जा रहे हैं, चलते कि चले नहीं? जा रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, हम्म, क्योंकि ठहर कहाँ रहे? ठहर तो केवल सिद्ध भगवान ठहर गए हैं, सिर्फ वहीं पर कि नहीं? जगह है ठहरने की तो। हाँ, और तो कहीं हाँ, नहीं। बाकी तो और घूम ही रहे हैं। भगवान है, कि नहीं? वो ठहरने के बिल्कुल करीब हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ, और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि और सम्य दृष्टि और अणुवृत्ति हैं, ये भी ठहरने के करीब हैं। हाँ जी, अब इनको छोड़ के जितने जीव हैं वे सब चल रहे हैं। क्या? जी, सब घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। हाँ, सब घूम रहे हैं, कि नहीं? कहीं कोई सागर, एक आध सागर के लिए, कोई 2, 4, 10,000 साल के लिए, कोई 80, 150 साल के लिए, कि नहीं? कोई 1 आध घंटे के लिए, ऐसे रुके तो रुके, नहीं तो चल रहे हैं। कोई 18 अनादिकाल, हाँ, अनादिकाल के सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। क्या? हाँ, सागरों की कोई कीमत नहीं है। काय के सामने? अनादिकाल के सामने। हाँ, अनादिकाल के सामने इनकी कोई कीमत नहीं। तो सब तो चलते चले जा रहे हैं, कि नहीं? तो वही आचार्य ने बताया, अब तुम यहाँ पे आ गए, कि नहीं? तो जो अभी यहाँ पे आ गए तो ये भी पंच परावर्तन में ही एक ठिकाना है। क्या? हाँ जी, ये भी सही बात है। घूमते यहाँ आ गए, घूमते घूमते हाँ, यहाँ आ गए, यहाँ से भी चल देंगे आगे, यहाँ से भी चल देंगे जी। अगर समय दर्शन नहीं हुआ, कि नहीं, तो जी यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। तो उनने पहले बताया कि पीछे से आप पंच परावर्तन में से आ रहे हो निकल कर, कि नहीं? इतना भ्रमण है। ये तो 6 डाला में ही, इसी में आया था, पहली डाल में ही। काल अनादि निरोध मजार, कि नहीं? पीटो एक इंद्री तनधार, वहां से चालू करी थी, कि नहीं? तो उसी में चलते चलते यहाँ पे आए। अब क्या करे? फिर है, परंतु इस जीव को अनंत काल में भी अब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ,
घूमते आज तक घूमते की क्या नहीं हुआ, सम्यक हाँ। दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। घूमते घूमते आ गए यहाँ तक, लेकिन सम्यक हाँ। दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अब आगे क्या कह रहे? क्योंकि सम्यक दर्शन के प्राप्त होने से फिर यह जीव पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता। हाँ, तो कह रहे अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो परिभ्रमण फिर नहीं होता है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे? परंतु यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इससे सिद्ध होता है कि इसको अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, मतलब परिभ्रमण से उनने पहचान लिया कि सिद्ध हो गया कि अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हाँ, है। नहीं तो क्यों घूमता वो, उसका रोक लग जाता हाँ, नहीं तो घूमना रुक जाता, चक्र से बाहर आ जाता, चक्र से निकल जाता। हाँ, तो अभी भी घूम रहा है तो घूम रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। जी, जन्म मरण के चक्र में अभी तो फंसा हुआ है। हाँ, इसलिए भव्य आत्मा को सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, इसलिए अब हमसे कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपाय करो। मम्मी करने योग्य कार्य बता रहे कि क्या करना चाहिए हमें। हाँ, इसलिए भव्य आत्मा को सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस जीव को जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तभी से यह आत्मा अंतरात्मा हो जाता है और परम सुखी हो जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। अब अचानक आके जब जीव को शुद्ध सम्यक दर्शन हो जाता है, क्या शुद्ध सम्यक दर्शन, तो शुद्ध सम्यक दर्शन कौन सा है? शुद्ध आत्मा का ज्ञान भैया, शुद्ध लग गया। सम्यक दर्शन तो यही है, शुद्ध आत्मा का अवलोकन ज्ञान और शुद्ध सम्यक दर्शन। हाँ, मतलब जैसे सम्यक दर्शन को, जैसे जो साधन के रूप से जो आए थे, जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन है, वो सब तो सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन शुद्ध मतलब जो शुद्ध आत्मा को उससे साधन, वो जो निमित्त कारण थे उससे अपने को जान लेता है, तब शुद्ध सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि दर्शन हो के, कि नहीं जी, दर्शन हो के उपसम और क्षय से। अच्छा। है ना। मतलब विरोधी शक्ति को खत्म करके, जो मेट कर, विरोधी शक्ति को मेट किया। अच्छा। हाँ, जो सम्यक्त गुण आत्मा का है, कि नहीं, उसका विरोधी मिथ्यात है जी। तो मिथ्यात जो कर्म है उसका उपसम या क्षय हो जाए। अच्छा, नहीं, ठीक है। उससे जो गुण प्रकट होता है वो शुद्ध सम्यक दर्शन है। अच्छा, जो मिथ्यात का उपशम और क्षय हो जाए, क्षय से जो प्रकट होता है जीव का गुण, वो सम्यक दर्शन है ना। अच्छा, और अगर वैसे जैसे भैया अगर शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं, अगर सम्यक दर्शन कहा, फिर क्या होगा? तो वैसे तो फिर निमित्त कारण है, कि नहीं, तो निमित्त कारण का ग्रहण करना शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, वही ना। हाँ, कि सम्यक दर्शन वो तो निमित्त कारण से भी दिखाई जा रहा है कि इसको करने से सम्यक दर्शन है, ये सब निमित्त कारण से भी बताया जा रहा है। हाँ। और जब आप जान लेते हो उस वस्तु को जो शुद्ध है, तो और जिस तरह से बताई गई है, तो विरोधी शक्ति मिट जाए, और विरोधी शक्ति मिट जाती है, क्योंकि मोह को मेट के ही होता है ये सब। होगा तो मोह मिटेगा। तो वो सही है, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, इस जीव को जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तभी से यह आत्मा अंतरात्मा हो जाता है और परम सुखी। अंतरात्मा हो जाता है, कि नहीं, अंतरात्मा हो जाता है, माने मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जान लेता है। हाँ, अंतरात्मा हो जाता है, तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जान लेता है, कि नहीं। हाँ जी। और जान लेता है, इसलिए लिखा है परम सुखी हो जाता है। हाँ, हो गई, आकुलता अब रहेगी नहीं, परम सुखी हो जाता है। क्योंकि जिसे अपने रूप से जाना, कि नहीं, तो वो ज्ञान रूप भी है और सुख रूप भी है। क्या? हाँ, परम मतलब अब दोबारा दुख नहीं आएगा ना, परम सुखी हो जाता है। हाँ, कर्म नहीं आएंगे अब दोबारा। जैसे आप रूप से जाना, जैसे अपने को आप रूप से जाना, कि नहीं, तो आप ज्ञान रूप भी है और सुख रूप भी है। तो ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है।
कि नहीं? हाँ जी। काय के बिना होता है सुख। क्या? ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है कि नहीं? ये तो है परम सुखी हो जाता है, तो बुझ सुखी हो जाता है काय के बिना। काहे के मतलब मोह के बिना? नहीं आकुलता के बिना। नहीं, किसके बिना? समझ में नहीं आई, क्या बोला भैया आपने? क्या? यहाँ पे लिखा है ना, सम्य दर्शन हो जाता है, हाँ। अंतरात्मा हो जाता है हाँ कि नहीं? हाँ परम सुखी हो जाता है, यही तो लिखा है। हाँ जी, यही लिखा है। अब हम तो पूछ रहे हैं काय के बिना। कर्मों के बिना। नहीं काहे के? मिथ्या के बिना। नहीं, बंद के बिना। नहीं, रहित हो जाता है भैया, हाँ। निमित्त के बिना। बिना विषय विषय कषाय के बिना, क्या? बिना विषय ग्रहण किए। हाँ, बिना विषय ग्रहण करे कि नहीं? हाँ जी। क्या क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, मतलब सुखी हो जाता है काय के बिना, के बिना विषय सेवन के। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, हाँ सुखी हो जाता है ना कि परम सुखी हो जाता है हाँ। कि नहीं? तो हमने पूछा काय के बिना, तो मतलब बिना विषय के। यहाँ पे सुख काय से लग रहा है? विषय से। विषय ग्रहण कि नहीं? करने में। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे सुख लग रहा है विषय से, हाँ और वो सुखी हो जाता है बिना विषय के। हाँ हाँ, क्योंकि अब उसको हाँ हाँ, केवल जानने से, केवल अपने को जानने से, केवल अपने को जानने से। हाँ जी। हाँ। ये कह रहे हैं कि परम सुखी हो जाता है। अब हम जी जानना चाह रहे हैं काय के बिना हो जाता है। हमें तो यहाँ लग रहा है कि विषय सेवन से सुख है, हाँ और समय दर्शन में हो जाता है परम सुखी हाँ कि नहीं? हाँ। तो काय के बिना हो जाता है, यही तो हम पूछ रहे थे। अच्छा। वो समझ में नहीं आई ना कभी उल्टा। हाँ जी। अब तो उसको जरूरत ही नहीं। विषय सेवन से दूर, विषय सेवन में जो सुख लगता था, अब तो पता चल गया कि इसमें सुख है ही नहीं। हाँ, वो और तो सुख विषय अपने सेवन के बिना ही हो जाता है, केवल स्वरूप के जानने से। जी। विषय सेवन की जो अनुभूति है, उसका तो अंश मात्र भी नहीं है उसमें, वो तो अलग जाति का सुख है। वो उससे विषय सेवन से तो कभी सुख होता ही नहीं था। हाँ, वैसे भी वो तो कभी नहीं भ्रम हुआ होता था। है वहां पर। वो तो भ्रम का भाव है। वो तो विषय, ये तो सुखी तो अपने तो अपने को वही तो जानने हम से पूछ सुखी रहे हुआ थे है। कि काय के बिना हो जाता है परम सुखी, तो विषय सेवन के बिना। अभी तो सुख के लिए केवल एक ही हमें समझ में आता है उपाय, विषय सेवन, है नहीं? जी। और वहां पर सुखी हो जाता है बिना विषय के। विषय सेवन का भी इसलिए जब तक हो रहा है भैया, क्योंकि हम अपने जो भ्रम चल रहा है, क्योंकि शरीर को अपना माने बैठे और हैं, क्या, तो वो तो इसलिए भ्रम हो रहा है है। ही। तो हाँ, क्योंकि अगर भ्रम नहीं होगा तो फिर हमें विषय में सुख दिखेगा कहाँ? विषय में तो जब तक सुख दिख रहा है जब तक भ्रम है। ठीक है, हाँ जी। पढ़िए। जी। और तभी से यह अंतरात्मा हो जाता है और परम सुखी हो जाता है। और जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक यह जीव महादुखी रहता है। हाँ, जब तक ही रहेगा, क्योंकि उसको महादुखी तो रहेगा ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं। हाँ, तो फिर रहेगा हाँ। कि नहीं? क्योंकि जिसमें ज्ञान और सुख है उसको देखा नहीं है, उसको देखा ही नहीं, भ्रम तो है। जो आप सुने नहीं हो कि नहीं? हाँ। तो अब सुख तो चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। चाहेगा, तो अब वो कहाँ ढूंढेगा? विषयों में ही ढूंढेगा वो तो, उसको तो, क्योंकि उसको तो भ्रम विषय में ढूंढेगा तो वो महादुखी रहेगा, क्योंकि विषय में सुख है नहीं है। इसमें है ही नहीं। आकुलता बनी रहेगी और इच्छा बनी रहेगी। तभी तो टोडरमल साहब ने कहा झपट्टे मारता है कि नहीं? हर सब कुछ लेने की कोशिश करता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा ना हो ऐसा ना एक विषय को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को पकड़ता है। हो। हाँ जी।
ठीक है ना। लेकिन हाँ, जीव फिर भी माँ दुखी रहता है। हाँ, माँ दुखी रहता है, कभी कभी इच्छा बहुत रहती है और विषय मिलते नहीं है। जी क्या जी, इच्छा तो बहुत रहती है, विषय ज्यादातर तो, मिलते नहीं है। हाँ ज्यादातर तो यही रहता है हम्म कि इच्छा तो बहुत रहती है, विषय मिलते ही नहीं है। भैया ऐसा लिखा है कि बिल्ली की तरह झपट्टे मारता है, जैसे बिल्ली चूहे को देख के झपट्टा मारती है। हाँ, ऐसे लिखा मतलब है कितनी बच्चे कैसी मिलते बात हैं, की है। कि नहीं। और ऐसा भी लिखा है कि निर्विचार होकर, कि नहीं, हाँ जैसे जी, हाँ कोई जी। पर्वत से गिर जाए ऐसे गिरता है विषयों में। क्या गिर जाए पर्वत पर? हाँ, जैसे कोई निर्विचार होकर सुखी होने के लिए पर्वत से गिर जाए, ऊंचे पर्वत से। क्या? अच्छा, निर्विचार होकर ऊपर से गिर जाए हाँ नीचे। हाँ, मतलब ये है कि कोई सुखी होने के लिए पर्वत पर चढ़े है, कि नहीं, और सबसे ऊंची जगह पर चढ़ के और फिर सुखी होने के लिए पर्वत से नीचे गिर जाए, अच्छा। तो बता सुखी हो जाएगा वो? नहीं तो ऐसे में मतलब गिरेगा उस क्यों? पर्वत पे पहुंच के भैया उसमें कोई विषय दिख गया और उसमें विषय की प्राप्ति के लिए वो पर्वत से गिर गया। ऐसे हाँ, कैसे गिर गया गिरेगा भैया? नीचे। अब ये भी नहीं विचार किया कि इस पर्वत से नीचे गिरने पर हम बचेंगे कि मरेंगे, कि नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, ये तो दृष्टांत है, उन्होंने कहा ऐसे ही जीव विषयों में गिरता है सुखी होने के लिए, कि नहीं। हाँ, लेकिन जब जब मालूम पड़ जाए कि सुख तो आत्मा का सर्व स्वभाव है, अपने जानने से होगा, कि नहीं, तो सही है। और नहीं तो जो महा दुखी रहता है, कि नहीं, विषय मिलते नहीं है और विषयों की चाह बनी रहती है। बनी रहती है। तो अभी इसमें आएगा, हाँ, कभी। विषय चाह दबदा जगत जन अरन धजावे। क्या? विषय चाह दबदा जगत जन अरन धजावे, दास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। मतलब विषयों की चाह जंगल की आग की तरह लगी है। क्या? कहीं बुझती नहीं है जो। हाँ, कभी बुझती नहीं है। तो जैसे जंगल की आग कभी बुझती नहीं है, लेकिन अगर मेघों का समूह बरस जाए तो तो बुझ जाती है। क्या? जंगल में लगी हुई आग पानी डालने से नहीं बुझती, नहीं। लेकिन अगर मेघ बरस जाए, बारिश हो जाए तो बुझ जाएगी। तो बुझ जाएगी। तो ऐसे ही विषयों की जो विषयों की चाह है, कि नहीं, वो विषय सेवन से कभी पूरी नहीं होती। क्या? और मेघ कौन से होंगे यहाँ पे? ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अच्छा। आत्मज्ञान हो जाए तो बुझ तो बुझ जाएगी। ठीक है ना। जी। पढ़िए। इसलिए सम्यक दर्शन समस्त दुखों का कारण, समस्त सुखों का कारण है। हाँ, समय दर्शन समस्त सुखों का कारण है। भावार्थ, यदि कोई जीव प्रमाण नए निक्षेप का स्वरूप अच्छी तरह जानता हो, छंद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, नाटक, काव्य, चरित्र, पुराण, न्याय अलंकार, तर्क, व्याकरण का अच्छी तरह जानकार हो तथा लौकिक अन्य कार्य में कितना ही निपुण हो, तथापि बिना सम्यक दर्शन के उसे दीर्घ संसार ही समझना चाहिए, चाहे जैसा विद्वान क्यों न हो। इसलिए संसार सागर को पार करने वाला एक सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन के सिवाय अन्य किसी से भी मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है ना। अब उन्होंने बताया कि अब पूरी जो चर्चा है इसका भावार्थ ये है कि यदि कोई जीव प्रमाण नए निक्षेप का स्वरूप अच्छी तरह जानता हो, कि नहीं, तो
और छंद अलंकार, अर्थालंकार, नाटक, काव्य, चारित्र, पुराण, नहीं, न्याय अलंकार, तर्क, व्याकरण अच्छी तरह जानकार हो। तो ये चीजें कहाँ की हैं? आगम। ये नाम है ना, है सब आगम में है ये। और ये सब आगम है कि नहीं? तो प्रमाण, न्याय, निक्षेप सब आगम में है। सब आगम। हाँ जी, हाँ जी। अब इनका किस तरह से प्रयोग होता है वो सब शब्द अलंकार वगैरह सब आगम में है। हाँ। कि नहीं? किनके क्या क्या विशेषताएं थी, ये सबका चरित्र पुराण आगम में है। कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि ये सब जानकार हो। कि नहीं? तथा लौकिक अन्य कार्य में भी कितना ही निपुण हो। नहीं, यानी अलौकिक कार्य आगम का ज्ञान वाला और लौकिक कार्य सांसारिक कार्य वाले। है नहीं? तथापि सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार ही समझना चाहिए। कितना ही शब्द आ जाए, चाहे कितना ही कुछ हो पढ़ने की, सब कुछ, हाँ, लेकिन बिना चाहे कितने प्रमाण के भेद, नए के भेद, लर्न कर लो, सब के भेद सब समझ लो। कि नहीं? लेकिन अगर आप आत्मा को नहीं जानते, कि नहीं, तो बेकार है, कोई काम का नहीं। ये कह रहे हैं। कह रहे यदि कोई जीव प्रमाण, कि नहीं, तो प्रमाण क्या है? प्रमाण किसे कहते हैं? ज्ञान को ज्ञान प्रमाण है। नहीं, सच्चे ज्ञान को। सच का जी है क्या? सच्चे ज्ञान को। हाँ, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। कि नहीं? सच्चे ज्ञान का नाम क्या है? प्रमाण ज्ञान। अब उस प्रमाण ज्ञान के भेद कितने हैं? कितने भेद हैं? 2 है भाई साहब। कौन से? प्रत्यक्ष परोक्ष। उनके कितने हैं? प्रत्यक्ष के भी 2 है और परोक्ष के बस अभी जाके हैं। साम्यवादी प्रत्यक्ष और ऐसे करके है ना, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प। अब वो तो ऐसे तो भेदों में चले जाओ। कि नहीं? लेकिन सबसे पहले 5 हैं। कि नहीं? मति, श्रुति, अवधि, मन पर, केवल। केवल, हाँ जी। 5 हैं प्रमाण के। कि नहीं? जी। तो अब फिर उनके और हैं। कि नहीं? अब जो केवल ज्ञान है, कि नहीं, वो प्रत्यक्ष है। कि नहीं? बाकी के फिर अवधि, मन पर है, वे एक देश प्रत्यक्ष है। कि नहीं? वो सकल प्रत्यक्ष है। कि नहीं? फिर मति, श्रुति वगैरह है, जो परोक्ष है। कि नहीं? तो इस तरह से सब प्रमाण के क्या है जी? भेद हैं। कि नहीं? अब नए हैं, नए के भी भेद हैं। कि नहीं? निश्चय नय है, व्यवहार नय है। कि नहीं? शुद्ध नय है, अशुद्ध नय है, द्रव्यार्थिक नय है, पर्यायार्थिक नय है। कि नहीं? उपचरित सद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार। कि नहीं? अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। कि नहीं? तो ये क्या के भेद हैं? नए के और निक्षेप के भी भेद हैं। क्या? 4 निक्षेप हैं। 4 निक्षेप के भेद हैं। हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। कि नहीं? ये काय के भेद हैं? निक्षेप के। कि नहीं? अब फिर नाम निक्षेप के अलग हैं। कि नहीं? स्थापना निक्षेप के अलग हैं। कि नहीं? द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, सबके क्या है? भेद हैं। तो ये सब आपको पता है कि नहीं? हाँ जी, पता है, पढ़ रहा पता है। कि नहीं? आपको अच्छी तरह मालूम है और जो आपको मालूम है उससे ज्यादा अच्छी तरह और कोई भी हो सकता है, उसे मालूम हो। एवं भूत नय वगैरह भी है। हाँ, तमाम है, सद्भूत, असद्भूत। कि नहीं? और सब है। कि नहीं? तो ये आपको पता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो आपने कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से जान लिए? ये सब वास्तु से, आगम से। आगम से। कि नहीं? तो आगम से जाने के नहीं आपने? जी। तो आगम कैसे पढ़ा? आगम तो ये चक्षु इंद्रिय से देख करके और ये ज्ञान से पढ़ा। सब ज्ञान से, ज्ञानावरणी के के कारण। किसने पढ़ा?
ये जिनेंद्र की वाणी से आया, अपन ने सुना और अरे पढ़ा। आपने पढ़ा के नहीं पढ़ा जी बताओ? पढ़ा है ना, हाँ कि नहीं? हाँ। तो भाषा अब वर्गणा से अगर पढ़ा। हाँ अब काय से पढ़ा कि चक्षु से पढ़ा कि नहीं? हाँ हाँ जी, चक्षु से पढ़ा कि नहीं? देख देख के। देख देख के भाषा वर्गणा में आया। हाँ और सुना काय से? कर्णेंद्री से। कर्णेंद्रिय से कि नहीं? किन्ने सुना? अब व्यवहार में तो ऐसे ही कहेंगे भैया हमने सुना, परंतु जाना, मतलब जो सही समझ में आ रहा है वो कहो कि नहीं? जाना हमने ज्ञान से जाना। हाँ वो तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ में आने लगा कि अगर हम कहेंगे हमने सुना, कान से सुना तो मुंह हो जाएगा कि नहीं? जी जी। लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं कि वे सब ऐसा ही पढ़ रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमने सुना, कान से सुना, हमने पढ़ा, आंख से देख के पढ़ा, ये चल रहा है नहीं, ज्ञान से जाना है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि इतना भी अच्छी तरह जान ले तो अभी क्या है? तो अभी ये समी ज्ञान है अभी तो। हाँ क्योंकि आपने इस क्रिया से मैं शुद्ध चेतन ये तो निकाला ही नहीं। सही बात है, जब तक मैं शुद्ध चेतन नहीं निकाला जब तक तो ये क्षुद्र ज्ञान में ही रह जाएगा। और क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, हाँ ये तो इस तरह से तो शैवक्षम ज्ञान ये खाली अगर नहीं निकाला बाकी मैं जो सब शुभ काम चेतन है हूँ। हाँ ये सब हुआ, लेकिन आपने अब अगर ऐसा लग रहा है कि हमें इतना ज्ञान है, हम इतने जानते हैं हमने कि आग से नहीं? पढ़ा, हाँ आगम का पूरा पढ़ हाँ। लिया और ऐसे भाव चल रहा है कि हमने पढ़ा, हमें ज्ञान है इतना, हाँ। हमने आग से हाँ। पढ़ा तो गया काम से। हाँ हमें इतना ज्ञान है तो मतलब चाहे कुछ भी किया हो कि जी, नहीं, जी। लेकिन मैं शुद्ध चेतन ये नहीं जाना। हाँ जी, तो आचार्य कहे तो दीर्घ संसार यही है। हाँ ये शैवक्षम में और अपने में भिन्नता नहीं जानी, इसको हाँ। इसी को अपना ही अब भाव हमने मानता है। अच्छी तरह पढ़ लिया और हाँ। हमने अच्छी तरह पढ़ा भी दिया हाँ कि नहीं? और जैसे ज्ञान में हमने पढ़ और लिया, अब जैसे हम अपना विचार बताएं हाँ कि नहीं, हाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतने जानकार हैं हाँ कि नहीं? हाँ हमने पहले हमने सीख लिया है कि नहीं? अब हम आपको सिखा रहे हैं कि नहीं? तो फिर हम दीर्घ संसार यही हैं हाँ, अगर हम अगर ऐसा समझ हाँ अगर ये विचार चल रहा है तो दीर्घ संसारी ही है। हाँ हाँ ये कह रहे हैं हाँ जी कि नहीं? हाँ जी और अगर सब लोग संतुष्ट हो जाएं तो हम प्रसन्न हैं हाँ क्या? हाँ और अगर संतुष्ट नहीं हो पाए तो हम दुखी हैं। तो आचार्य करे तुम दीर्घ संसारी हो, सब जने प्रसन्न हो जाएं तो हम प्रसन्न हो जाएं कि नहीं, तो हम संतुष्ट हो जाएं तो ये सही नहीं है कि नहीं? और अगर सब जने ना पसंद करें चर्चा को तो हम दुखी हो जाएं। हाँ तो आचार्य क्या कह रहे हैं? तो दीर्घ संसारी ही हो। हाँ दीर्घ संसारी हो, क्योंकि कोई प्रसन्न हो जाए या ना हो जाए कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले अपने में देखो कि नहीं? भाई ऐसा भी हो सकता है कोई चर्चा सुन के प्रसन्न ना होए क्या? सही बात है, किसी को कोई कैसे भी लग सकती है चर्चा, कोई अच्छी भी हाँ लग सकती कैसे भी लग सकता है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो किसी के ना समझ में आए मान नहीं लो। आए हाँ बहुत बातें हैं। अरे भगवान की वाणी को भी लोग दूषण लगाते हैं हाँ क्या? सही बात है, लगाती है। अपन भगवान तो है नहीं है कि नहीं? नहीं, सही है। हाँ भगवान की वाणी को भी कोई जीव दूषण लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि गुण दोष तो वस्तुओं में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? सही बात। हाँ जैसे इसका एक उदाहरण है कि नहीं, जैसे चंद्रमा है कि नहीं? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है कि नहीं है? चंद्रमा पे कोई धूल फेंकेगा तो उसी के ऊपर गिरेगी। नहीं सुनो, वो बात नहीं है। चंद्रमा है कि नहीं है? है तो चंद्रमा का कार्य क्या है? चांदनी हाँ, सब चंद्रमा है हाँ। वो चांदनी करता है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी चंद्र प्रवाह है हाँ कि नहीं? हाँ और सूर्य वो क्या करता है? वो उसको ताप भी है उसमें, कितना और वो भी है, प्रकाश भी है। हाँ कि सूर्य में प्रकाश भी है लेकिन ताप भी है जी कि नहीं? जी। और चंद्रमा में क्या है? चांदनी है,
चंद्रमा वो भी में प्रकाश भी है और चांद हाँ, मतलब प्रकाश ठंडक भी है। लेकिन ताप नहीं है, ताप कि नहीं है, उसमें ठंडक है। हाँ हाँ, तो गुण वाला है कि नहीं है? हाँ हाँ। है, गुण वाला है हम्म, कि नहीं? हम्म, सूर्य में प्रकाश है लेकिन ताप भी है हाँ कि नहीं? हाँ, उसका गुण लेकिन दूसरा है, चंद्रमा में इसका क्या गुण है कि चंद्रमा में प्रकाश है लेकिन ताप नहीं है, ताप नहीं है। कि नहीं? जी लेकिन इस लोक में कोई जीव ऐसा भी है जो उस चंद्रमा को दूषण देता है? हाँ क्या? सही बात। इस लोक में कोई ऐसा भी है जो चंद्रमा को दूषण देता है? हाँ ऐसी जिनेंद्र देव की वाणी है जो हाँ, जो कि कहते हैं कि वो तो छेवले के शीतल है, पत्ते के कि समान नहीं? दिखाई देता है नहीं दिन में। भैया, ये क्या समझ में नहीं आई, दूषण देता है मतलब ऐसा कोई है जो दूषण देता है मतलब? मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सूर्य चंद्र की बात तो समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी। आई? तो अब इसमें चंद्रमा है वो गुणवान है सूर्य की जगह, कि नहीं है? हाँ हाँ क्योंकि उसमें प्रकाश भी है लेकिन ताप नहीं है। हाँ आप बताओ, आप जैसे सूर्य का पूरा जोर पे सूर्य प्रकट है कि नहीं, जी। तो आप उस प्रकाश में बैठ के पढ़ोगे नहीं धूप में? नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी लग, गरम गरम है वो। और गर्म है हाँ कि नहीं? हाँ और चंद्रमा का प्रकाश है तो आप आराम से पढ़ सकते हो कि नहीं? मगर उसमें भी तो अंधेरे में ही होता है ना वो। नहीं, मतलब वहां पे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा को गुणवान माना गया है प्रकाश के काल में। अच्छा चंद्रमा को गुणवान माना है कि नहीं? अच्छा, माना गया है। अच्छा, मुझे नहीं पता भैया, इस तरह माना गया है चंद्रमा को। माना गया है। अच्छा। हाँ हम्म कि नहीं? जैसे आप जैसे चंद्रमा के प्रकाश में गमन करो, हाँ कि नहीं, हाँ। तो आप थकोगे नहीं। अच्छा हाँ हाँ, ठीक। और सूर्य के प्रकाश में गमन करो तो, हाँ तो थक जाएंगे, वहाँ गर्मी पसीना सब। कि नहीं? हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि लौकिक में देखा जाए तो चंद्रमा को गुणवान मानते हैं, कि नहीं? अच्छा। लेकिन कोई जीव ऐसा भी है तो उस चंद्रमा को दूषण देता है। दूषण कौन देता है, किस लिए? दूषण देता है चकवा। चकवा? हाँ, चकवा एक पक्षी है, अच्छा कि नहीं? अच्छा, वो चंद्रमा को दूषण देता है। कैसे? वो ये कहता है कि जिस चंद्रमा जब निकलता है तो चकवी से हमारा विषय हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चंद्रमा जब निकलता है, जब चकवा चकवी अंधेरे में नहीं मिलते। हाँ, ये तो आपने कहानी सुनी है ना, हाँ सुनिए सुनिए। चकवा चकवी की। हम्म। तो वो चकवा दूषण देता है चंद्रमा को। अच्छा, कि जब ये आता है तो हम अब बिछड़ जाते हैं। हाँ, जब ये आता है तो हम बिछड़ जाते हैं। जबकि अच्छा। चंद्रमा गुणवान है क्या? हाँ, जबकि वो गुणवान है, वो कुछ थोड़ी कुछ कर रहा है उसके लिए। हाँ, लेकिन वो एक पक्षी है, वो दूषण देता है, अच्छा। कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान की वाणी तो गुण वाली है, जी कि नहीं है? जी। लेकिन बहुत कोई जीव ऐसा है वो उसे भी झूठी मान ले क्या? हाँ बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि वो तीर्थंकर के समय वो जाते नहीं सुनने क्या? जी। बाहर वो नृत्यांगनाएं नच रही होती हैं, भाई भाई देख भी वही मस्त हो जाते हैं। हाँ। उन्हें ऊपर जाने का भाव ही नहीं आता कि कुछ 2000-20,000 सीढ़े चढ़ के जाए। हाँ, वे नहीं जाते, नहीं, बहुत से तो वही नहीं, वो भी नहीं जाते, समोसण में नहीं जाते, हाँ कि नहीं? उनकी वाणी पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, जबकि कितने बड़े बड़े जीव सुन रहे हैं वहां पे। इंद्र चक्रवर्ती सब जो मुख है वहां के, पूरे तीनों लोगों के इंद्र, 100 इंद्र। हाँ, वे सब सुन रहे हैं, कि नहीं? और बहुत से जीव ऐसे उन्हें लगता है जाने क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, नहीं जा रहे, उन्हें विश्वास ही नहीं है वाणी पे। सही बात है, ऐसा है कि नहीं? सही बात है, दूरान दूर भव्य वे। हाँ, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो जितना चाहे कितनी अच्छी तरह समझ लो ना, कि नहीं, लेकिन मैं शुद्ध चेतन अगर नहीं जान पाए, कि नहीं निकाल पाए, तो तुम बच नहीं पाओगे मिथ्यास से, कि नहीं? सही बात है, चेतना को मुख्य रखा। हाँ,
मतलब वाणी तो सही है, प्रमाण नए निक्षेप सब सही है क्या? पर शुद्ध चेतना निकालना आना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर नहीं तो फिर वही बात है कि चंद्रमा को सब लोग गुणवान मानते हैं, लेकिन कोई एक जीव है वो दूषण देता है कि नहीं? सही बात है। ऐसे ही जी भगवान की वाणी तो निर्दोष है, सबको शीतलता देने वाली है कि नहीं? सबको लेकिन शीतलता कोई ऐसे जीव है वे इसे पढ़ के भी और वो अब मैं कौन हूं ये नहीं जान पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि वाणी में कोई कमी नहीं है क्या? वाणी में कोई कमी नहीं है। वाणी तो ये सबके समझने लिए वाले की कमी है हितकारी। जो समझ नहीं रहा। ठीक है, जी। ऐसा कह के यहाँ पे ये ढाल पूरी हो गई। तीसरी ढाल नहीं, समाप्त। हाँ जी। हाँ, इस प्रकार सम्यक दर्शन का वर्णन किया, हाँ तीसरी ढाल समाप्त। हाँ ठीक। जी। जावा